बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो LLB 5 ईयर है उसके जो पार्ट 1 का सब्जेक्ट है फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ, उसका पेपर पैटर्न। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो भी सेम पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी की तरह इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर ऑब्जेक्टिव आती है हमारे पास, वो 20 नंबर के उसमें MCQs होते हैं। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। सब्जेक्टिव जो है वो उसमें बिल तरतीब 7 क्वेश्चन दिए होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होकर 8 तक 7 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन इक्वल कैरी मार्क्स 20 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के। तो इसमें से हमने 7 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। जो 4 क्वेश्चन हमने करने हैं उनके 80 मार्क्स बनते हैं। 7 प्लस में 20 नंबर होते हैं हमारे पास MCQs के। 80 और 20 ये 100 नंबर का पेपर होता है हमारे पास बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का। तो इससे आगे हम ये हमारे पास पेपर भी मौजूद है, उसका भी एक मुकम्मल देखते हैं इसे। तो ये जो 2020 का है पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि डिफ़ाइन लॉ इन द लाइट ऑफ इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से इसे कहता है कि लॉ को एक्सप्लेन करें, डिफ़ाइन करें। एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस रोल इन सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ सम इलस्ट्रेशंस। कहता है कि इसकी सोसाइटी में कुछ जो इसका रोल है वो भी अहमियत जो है इसकी वो भी एक्सप्लेन करे कुछ मिसालों के ज़रिए। तो आगे एक्सप्लेन लीगल पॉजिटिविज़म विद रेफरेंस टू क्रिटिसिज्म, के लीगल पॉजिटिविज़म को भी एक्सप्लेन करना है क्रिटिसिज्म के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है इसके भी 20 मार्क्स हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचुरल लॉ थ्योरी। नेचुरल लॉ थ्योरी एक्सप्लेन इट्स सैलेंट फीचर, आल्सो एलेबोरेट्स इट्स डिस्टिंक्शंस विद द अदर लॉ। तो इसमें जो है वो कहता है कि नेचुरल लॉ थ्योरी उसको एक्सप्लेन करना है हमने। इसमें आपने क्या इसे अंडरस्टैंड किया है। आगे एक्सप्लेन इस साइलेंट फीचर, इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करें। आल्सो एलेबोरेट इस डिस्टिंक्शन विद अदर लॉ, जो दूसरे लॉ है उनसे इसकी क्या फ़र्क है उसे भी हमने वाज़ा करना है। आगे एलेबोरेट द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये जो रूल ऑफ लॉ है उसका क्या कंसेप्ट है, इस हवाले से हमने इसको एलेबरेट करना है। अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, उस हवाले से हमने एलेबरेट करना है कि रूल ऑफ लॉ जो वर्ड है कि लॉ की हुकूमत, लॉ चलेगा। तो उस हवाले से रूल ऑफ लॉ को हमने आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 उस हवाले से हमने इसको एलेबरेट करना, वाज़ा करना है। आगे हमारे पास ये भी क्वेश्चन 20 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ नेचर एंड चैलेंजेस टू द लाइफ ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसमें कहता है कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ नेचर के एंड चैलेंजेस टू द लाइफ ऑफ मैन, इंसान की ज़िंदगी को क्या मुश्किलात है, चैलेंजेस का सामना है अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के हवाले से क्या क्या जो मुश्किलात है, चैलेंजेस है, उनको एक्सप्लेन करना है। आगे ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी 20 मार्क्स का है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन स्टेटमेंट लॉ एज अ नॉर्म ऑफ एक्शन इन द लाइट ऑफ कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। आगे 7 है, इसके बाद एक्सप्लेन विद द एग्जांपल फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स, राइट इन रिप्रोपिया एंड राइट इन री अलीना। आगे प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट वो एक्सप्लेन करने हैं। वेस्टेड एंड कंटेंट्स राइट, ये राइट के हवाले से ये क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके भी 20 मार्क्स हैं। इन 7 क्वेश्चन में से हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 7 क्वेश्चन में से हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं जो हमारे 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और उन 20 के साथ 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती है। टोटल हमारे पास 100 नंबर का पेपर होता है ये फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का। अगर हमारी इस हवाले से इसके लेक्चर भी हमारे इसी चैनल पर मौजूद हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।